कहाँ कहाँ से आ रही है ये ध्वनियाँ? कहाँ से आ रही है ये ध्वनियाँ? स्वामी महाराज, कैसी ध्वनि महाराज? स्वामी बंद करो, बंद करो ये ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनि है स्वामी? ये ध्वनियाँ बंद करो, बंद करो। क्या सुनाई दे रहा है आप? ये शब्द तुम्हें कानों में गूंज रहा है। बोलो समझिए। रुक जाइए, बस कीजिए महाराज। आप भूल रहे हैं कि आप मथुरा नरेश है, कंस है आप। और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना से महाराज कंस इतने व्यथित नहीं हो सकते कि वो सुदबुद्ध खो बैठे। स्वयं को संभालिए महाराज। बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गया वो स्वर, बंद हो गई वो ध्वनियाँ। काफी। यूं मत सोचना कि मैं तुम्हें सुन नहीं रहा था। तुम सत्य कह रही हो। मैं कंस हूं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना से व्यथित नहीं हो सकता। दुर्जन, जी महाराज, इस सिंहासन को पुनः स्थापित करो। यदि कोई भी योग्य इसे स्वयं सिद्ध करने नहीं आता तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे उस दुष्ट बालक का संहार करना है। मैं भली भांति जानता हूं। तो महान मथुराधीश कंस के दरबार में ऐसे सम्मान होता है ऋषि मुनियों का? नहीं नहीं ऋषिवर, ये तो केवल एक उदाहरण है कि कैसे एक विष्णु भक्त का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। तब तो अच्छा ही है। मैं यहां तुमसे सम्मान की अभिलाषा लेकर नहीं आया हूं। मैं यहां देवकी और वसुदेव से भेंट की इच्छा लेकर आया हूं। क्यों? मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचना चाहते हो? जो सदैव दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र करता है, उसका संपूर्ण जीवन इसी भ्रम में बीतता है कि सारा संसार उसके लिए षड्यंत्र कर रहा है। परंतु अन्य व्यक्तियों के पास इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं करने के लिए। यह महत्वपूर्ण कार्य करने की आपकी यह इच्छा इस दरबार में पूर्ण नहीं होगी ऋषिवर। मैं आपको उन दोनों से भेंट करने की आज्ञा नहीं दूंगा। कैसे रोकोगे मुझे? कैसे? बड़ा ही विचित्र प्रश्न है, किंतु इसका उत्तर बड़ा ही सरल है ऋषिवर। जानते हैं मेरे दिन का आरंभ कैसे होता है? किसी ना किसी का संहार करके। और यदि एक संहार और हो जाएगा तो मुझे क्या अंतर पड़ेगा? स्वयं से एक प्रश्न पूछो कंस। स्वयं से एक प्रश्न पूछो कंस। मेरा संहार करने के लिए, मेरा संहार जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता वो है तुम में, वो है तुम में। कर पाओगे मेरा संहार? जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता वो है तुम में। कर पाओगे मेरा संहार? कर पाओगे मेरा संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता। बोलो कंस, बोलो। यदि मैंने श्राप दे दिया, यदि मैंने श्राप दे दिया, कौन सा कवच तो तुम्हारा उसे सत्य होने से रोक पाएगा? उसे सत्य होने से रोक पाएगा? बोलो कंस, बोलो। यदि मैंने श्राप दे दिया,
यदि मैंने श्राप तुम्हारा कौन सा कवच तो तुम्हारा उसे सत्य होने से रोक पाएगा, उसे सत्य होने से रोक पाएगा। ऋषिवर, यदि आपके हृदय में स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र करने की इच्छा नहीं है, तो महाराज भी आपको किसी से भेंट करने से रोकना नहीं चाहेंगे, है ना महाराज? हाँ, आप उन दोनों से भेंट कर सकते हैं। दुर्जन, इन सब पर दृष्टि रखो। अब सब कुछ सुनकर आना, सब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जाओ। लगता है प्राप्ति राजकार्य सीख रही है मुझसे। उचित समय पर सही सुझाव दिया तुमने प्राप्ति। अब आसानी से पता लग जाएगा कि ऋषिगढ़ के यहाँ आने का वास्तविक कारण क्या है महाराज। कृष्ण। कृष्ण, जे नाम अनंत काल तक स्मरण किया जाता रहेगा, जय तेरी मैया का आशीर्वाद। संसार मुझे कृष्ण बुलाए या नीलमणि कहकर पुकारे, मैं रहूंगा तो बस यशोमती मैया का नंद लाला। गुरुदेव, आपने मेरे लल्ला को इतना प्यारा नाम दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गोपियों को पता चलेगा तो देखना कैसे रटने लगेंगी मेरे लल्ला का नाम। इससे पहले कि आप सब बाहर जाकर किसी और को बताएं, एक कर्मकांड शेष है। नामकरण के बाद पिता को आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ उपहार बालक को अवश्य देना चाहिए। मैं क्या दूं? वासुदेव मेरे शिष्य हैं और उनकी अनुपस्थिति में यह दायित्व मैं निभाऊंगा। इसे अपने पिता की ओर से स्वीकार करो पुत्र। कल्याण हो। क्या दूं मैं इसे? आप सोच क्या रहे हो? आशीर्वाद दो ना अपने कृष्ण को। अच्छा, सोच रहा हूं कि लल्ला को क्या दूं। लल्ला, तू स्वयं ही बता दे, तुझे क्या चाहिए? देखो जी, लल्ला ने ही आपकी उलझन समाप्त कर दी।
मेरा आशीर्वाद है कि तेरा ये नाम कृष्ण तेरी प्रजा के लिए बहुत हितकारी हो। गुरुवर, आप भी इसे आशीर्वाद दें। जिनके आशीर्वाद से ये पूरा संसार संचालित होता है, उन्हें मैं क्या आशीर्वाद दूं? आपने तो मुझे मेरा नाम दिया है ऋषिवर। ये तो मेरा सौभाग्य था प्रभु कि आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना। पर आपका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ ऋषिवर। एक विनती और है मेरी। आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या करना होगा मुझे? बाबा को मेरी वास्तविक पहचान बतानी होगी आपको, और इन्हें इस बात के लिए मनाना होगा कि ये मैया को कभी भी मेरा सत्य पता ना चलने दे। पर प्रभु, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? आप ही कर पाएंगे ऋषिवर, क्योंकि अब आप इस कृष्ण अवतार के मुख्य उद्देश्य को जानते हैं। ये दायित्व आपको ही निभाना होगा ऋषिवर। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो मेरे बाबा कंस के कारण होने वाली चिंता से मुक्त हो जाएंगे, और आवश्यकता पड़ने पर मेरी पहचान को मैया से सुरक्षित रखने में सहायता भी करेंगे। नंदराज, अब बलराम और कृष्ण दोनों को भूख लग गई होगी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अब आप भी विश्राम कर लीजिए। नहीं नंदराज, मुझे शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। राजा वासुदेव और रानी देवकी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पर इससे पहले कि मैं जाऊं, मुझे आपको कुछ बताना है। गुरुदेव, आपके ललाट पर बल पड़ गए। सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं आप मुझे कंस के बारे में तो ना बताना चाहते? गुरुदेव, मैं जानता हूं कि कंस नवजात शिशुओं की हत्या करवा रहा है। कंस नहीं, कृष्ण के बारे में कुछ कहना है मुझे। बताइए गुरुवर। मैं एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं नंदराज, जो है तो वरदान, पर उसे स्वीकारना आपके लिए बहुत कठिन होगा। गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ ना पा रहा हूं। बताइए ना। बताइए ना गुरुवर। सत्य यह है नंदराज, कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। और वो कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। और वो कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं।
कशु विचित्र लग रहा है। कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। शिव, ये कैसे संभव है गुरुदेव? वो तो नन्हा सा बालक है। वो श्री नारायण का अवतार कैसे हो सकता है? और गुरुदेव, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो मेरा लल्ला वसुदेव भैया का पुत्र है? यही सत्य है नंदराज। पिछले जन्म में मिले वरदान का फल है ये। मैं आपकी संतान के रूप में अवश्य आऊंगा, किंतु उसके लिए आपको मेरे अगले अवतार के बाद एक और अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगले जन्म के लिए मैं पहले ही ये वरदान माता देवकी को दे चुका हूं। इस समय मैं विवश हूं, किंतु मैं आपको वचन देता हूं, आपकी संतान बनकर अवश्य आऊंगा। प्रभु, श्री हरि को अपने सामने देखकर मेरी व्याकुलता का बांध टूट गया है। 2 जन्म बहुत बड़ा समय होता है स्वामी। अपने पुत्र के रूप में हरि को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और 2 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। धरा! माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूं, इसलिए विधि के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। किंतु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्नेह पाने से स्वयं को और वंचित नहीं रख सकता। ये जो भी हो रहा है प्रभु की ही लीला है। कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद भगवान विष्णु के आदेश पर वासुदेव जी के यहां आना पड़ा और आपकी और रानी यशोदा की पुत्री को अपने पुत्र के साथ बदलना पड़ा और इस तरह कृष्ण आपके और रानी यशोदा के पुत्र बन गए। आपने सही कही थी गुरुदेव। जिस सुनने में तो वरदान ही लगता, पर इसे स्वीकार करना होता ही कठिन। जब यशोदा को इस बात का पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? अपने नाम का अर्थ अच्छे से सुनो है ना तूने? उसका हर एक अक्षर भगवान श्री नारायण से संबंधित है, जैसे उन्हीं का स्वरूप है तू। बस मैया, ये सत्य आपसे छुपा रहे, इसी कारण बाबा के लिए ये जानना आवश्यक है। फिर चाहे इसे स्वीकार करना उनके लिए कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो। नहीं नंद, ये सत्य उन्हें आप नहीं बताएंगे। स्वयं प्रभु ने मुझसे कहा है किसी और प्राणी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं। गुरुवर, कंस के आक्रमणों की जानकारी यशोदा से पहले ही छुपा कर रखना कठिन था। अब इतना बड़ा सत्य मैं यशोदा से कैसे छुपाऊंगा? आपको छुपाना ही होगा नंदराज, यही प्रभु की इच्छा है।
इस घटना से केवल नर और नारायण ही भावुक नहीं हो गए थे, बल्कि बैकुंठ में बैठे श्री हरि की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ममता के लिए तरसने लगे थे वो। इसीलिए उनके इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है मां की ममता का अनुभव करना। यही कारण है कि ये सत्य आपको रानी यशोदा से छुपाना ही होगा नंदराज। नहीं तो वो कृष्ण को मां की दृष्टि से नहीं, एक भक्त की दृष्टि से देखेंगी, और प्रभु जिस आनंद के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं उससे ही वंचित रह जाएंगे। बोलिए नंदराज, आप श्री नारायण के इस सत्य को गुप्त रखेंगे ना? प्रभु ने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है गुरु। यशोदा से तो ये सत्य मैं छुपा भी लूंगा, परंतु स्वयं से कैसे छुपाऊंगा? और बाबा होने को सुख, उसको अनुभव कैसे कर पाऊंगा? जो हो रहा है और जो भी होता है सब उनकी ही इच्छा से होता है नंदराज। इसलिए आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे। अब मैं चलता हूं नंदराज। राजा वसुदेव और रानी देवकी नामकरण के बारे में जानने के लिए व्याकुल हो रहे होंगे। सत्य यह है नंदराज, कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं।